Hello students, how are you? Hope you will be fine. I am HP Kumar. You are welcome to the Chanakya tutorial HP Kumar. Students, आज हम लोग पढ़ेंगे रोमन नंबर्स। इसमें हमको पढ़ना है रोमन नंबर्स। हम लोग जो जानते हैं 1 2 3 4, और इसको लिखने का एक दूसरा ढंग भी है। एक होता है इंडियन सिस्टम न्यूमेरल, जिसमें हम लोग ये आपका होता है 1 2 3 4 5, ये सब जो होता है आपका इंडियन सिस्टम न्यूमेरल्स होता है, यानी कि न्यूमेरल्स इन द इंडियन सिस्टम। और रोमन नंबर में आपका आता है ये 1 का आई होता है, उसके बाद भी, एक्स, एल, सी, डी और एम, ये आपके रोमन नंबर्स न्यूमेरल्स आते हैं। 1 इसको आई बोलते हैं, आई भी एक्स एल सी डी एम, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 7 है। और इन्हीं सातों से हम लोग जब नंबर बनाते थे, इन्हीं सातों का प्रयोग करके आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जितना हो, करोड़, मिलियन, वो सब हम इन्हीं सातों से ही लिख पाते हैं। जैसे इससे लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या चाहिए, 1 2 0 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना। इसी डिजिट से हम जो है बड़े से बड़ा नंबर लिखते हैं। तो इसमें हमको कितना चाहिए, 10 डिजिट चाहिए, 0 से लेकर 9 तक, ये 10 हुआ। और इसमें से चाहिए सिर्फ हमको 7, 1 2 3 4, ये 7 डिजिट जो है, 7 डिजिट जो है, यही हमको चाहिए। जैसे आई भी एक्स एल सी डी एम, ठीक है। आई मीन्स होता है 1, आई मीन्स होता है 1, भी मीन्स होता है 5, एक्स मीन्स 10, एल, एल मीन्स होता है 50, सी मीन्स 100, डी मीन्स 500 एंड एम मीन्स 1000। ये आपके रोमन न्यूमेरल्स का जो है इंडियन सिस्टम है। तो रोमन न्यूमेरल्स में आपका ये 7 है, और इंडियन सिस्टम में आपको इसी सातों से आप बड़ा से बड़ा अंक जो है इसी से सातों से बनाओगे। तो इसके भी कुछ रूल्स है, उस रूल्स को हम लोग सबसे समझते हैं। सबसे पहला रूल आपको हम बता दें कि ये जो रूल है, पुटिंग ए सिंबल आफ्टर ए सिंबल ऑफ बिगर वैल्यू मीन्स एडिंग द वैल्यू ऑफ द सिंबल। अगर किसी बड़े वैल्यू के साथ, ये देखिए 1 जो है वो छोटा हुआ 5 से, 5 से छोटा हुआ, 10 ये दोनों से बड़ा हुआ, एल जो है ये तीनों से बड़ा हुआ, सी जो है वह एल एक्स भी और आई तीनों से बड़ा हुआ, चारों से बड़ा हुआ। इस तरह से एम जो है वो सबसे बड़ा हुआ। तो कहता है ये पहला रूल हमको कहता है कि आप जो ये सैम्बल यूज करेंगे, तो उसमें अगर बड़ा के बाद छोटा प्रयोग होता है, छोटा वाला कोई जो न्यूमेरल्स है उसका उपयोग करते हैं, तो आप उसमें उसको ऐड किया जाता है। जैसे मान लो ये आपका 1 हुआ, ये आपका भी 5 हुआ, और ये आई हम इसके बगल में लिखते हैं। तो हम जानते हैं भी मीन्स 5 और प्लस ये आई मीन्स 1 होता है, ये आपका हो जाएगा 6, भी आई मतलब 6। अच्छा, ये है आपका 10, और इधर हम लिख देते हैं भी, कितना हो जाएगा, 10 प्लस भी मीन्स 5 इक्वल टू 15, ये आपका आ गया। इसको हम करते हैं यहाँ पर सी, और इधर एक्स करते हैं। तो हम देखते हैं सी मीन्स होता है कितना, सी मीन्स होता है 100, सी मीन्स 100, और ये एक्स मीन्स 10, प्लस 10 करना होगा, तो आपके पास आता है 110। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बड़ा कोई डिजिट है, न्यूमेरल्स है, उसके बाद दूसरा जो न्यूमेरल्स आता है अगर वो छोटा है, तो उसको बाद वाले को ऐड किया जाता है। दूसरा रूल जो कहता है कि अगर बड़ा रूल के पहले अगर बड़ा न्यूमेरल्स के पहले अगर छोटा न्यूमेरल आता है, तो सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे भी के पहले आई लिख दीजिए, ये भी हुआ बड़ा हुआ, इसके पहले आई आया, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि भी 5 हुआ, आप 5 में से 1 घटा दीजिए, तो आपका आया 4। अब एक्स
एक्स के पहले यहाँ पर भी कर सॉरी एक्स के पहले यहाँ पर आई कर देते हैं, तो आपको क्या आएगा, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो ये आपका जो बड़ा रूल्स है, बड़ा वाले के पहले अगर छोटा वाला आता है या तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक्स लिखते हैं, इधर एल, ये आपका एल, एल बोले तो 50, एल बोले तो 50, और ये एक्स जो है वो आपका जो कि लेफ्ट साइड है, तो इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा और ये आपका आ जाएगा 40। ये आपका रूल नंबर दूसरा रूल था, तो समझ में आ गया होगा। अगर बड़ा वाला कोई न्यूमेरल्स है उसके बाद छोटा वाला न्यूमेरल्स आता है तो ऐड करते हैं, और छोटे अगर बड़े वाले न्यूमेरल्स के पहले अगर छोटा वाला न्यूमेरल्स आता है, छोटा न्यूमेरल्स आता है, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगला जो रूल है हमारा, ये तीसरा रूल है, इस तरह से है, ए साइमल कैन बी रिपीटेड मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स। एक साइन को अधिक से अधिक हम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं। जैसे 1 आई को हम 3 बार ही लिख सकते हैं, अधिकतम हम 3 बार ही आई को लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि 3 हुआ। लेकिन अगर हम इसको 3 से ज़्यादा लिखते हैं तो ये आपका अमान्य होता है, नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं होता है। ठीक है, ये आपका सही है, ये गलत है। 3 बार से ज़्यादा किसी चीज़ को भी नहीं लिखा जाता है। अगला रूल होगा, आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और ये कुछ और जो न्यूमेरल्स है उसका उपयोग ज़्यादा बार नहीं लिखा जाता है। जैसे 5 हुआ, भी को हम 2 बार नहीं लिखते हैं। भी को 2 बार लिख कर इसको आप चाहेंगे कि 10 कर ले, तो ये गलत है। भी को 2 बार नहीं लिखना है, भी को 1 बार ही यूज करना है। अगला रूल होगा आपका रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में आपका ये है, ए साइम्बल, if a symbol of a smaller value comes in between two symbol a larger value, then its value is always subtracted from the value of the symbol। अगर कह रहा है कि अगर किसी बड़े दो बड़े सिंबल के बीच में अगर छोटा सिंबल आता है तो आपका जो होगा वह सब्ट्रैक्ट होगा, उस सिंबल को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए एल और आई एक्स लिखते हैं, तो अब देख रहे हैं ये एल और ये एक्स और बीच में जो है वो आपका आई आ गया, तो एल और एक्स, एल एक्स मिलकर कितना हुआ, 50 हुआ, एल एक्स मिलकर 50, यानी कि और उसमें से वो ये आई जो है वो घट जाएगा तो आपका हो जाएगा 49, 49 हो जाएगा। सॉरी, एल और एक्स मिलकर 60 होगा, क्योंकि एल मीन्स 50 होता है, ये 50 हुआ, अब प्लस एक्स मीन्स 10 हुआ, और ये आई जो है बीच में है, दो ग्रेटर के बीच में अगर कोई दूसरा तीसरा अगर स्मॉलर आ गया तो आपको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ये आई घट गया, तो ये 60, 50 है तो 60, 60 में से एक गया, तो ये आपका आएगा 59, यानी कि 59। 50 एल हो गया 50 प्लस 10 60, 60 आइए -1। तो कहने का मतलब है कि अगर दो सिंबल हो, दोनों बड़ा हो, आप बीच में कोई छोटा आता है दोनों के बीच में, तो उसको इस दोनों में से घटा दिया जाता है। दोनों में से क्या, दोनों को जो ऐड करने वाले उसको ऐड करके बीच में से उसको घटा देंगे। एक और इसमें साइन ले लेते हैं, जैसे एक्स आई एक्स, तो एक्स और एक्स 20 हुआ, 20 -1 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 19 है। तो इस तरह से होता है। अगला रूल कहता है कि आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स एंड भी ओनली। याद रखना है आपको, ये पहला रूल है कि आई जो है, आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स एंड भी, यानी कि आई जो होगा केवल एक्स और भी में से ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है। याद रखना है, एक्स और भी में से ही आई को सब्ट्रैक्ट करना है। दूसरा रूल होगा कि एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड
subtracted from L and C ओनली। ये आपको सिर्फ इसी में से घटाना है। एक्स जो होगा हमेशा एल या सी में से ही घटेगा, दूसरा किसी और चीज में से नहीं घटेगा। तीसरा रूल आपका कहता है कि सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली। तो ये आपका सी जो है केवल डी और एम में से ही घट सकता है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है डी और एम में से ही। अगला रूल है वी एल डी कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। याद रखना है इसको। वी एल डी ये जो है कभी भी घटता नहीं है, इसको नहीं घटाया जाता है। और आपका अगला रूल है ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू जस्ट वंस। यानी कि ए सिंबल ऑफ स्मॉलर कैन बी subtracted from a symbol of greater value just once। ये आपका रूल है, इस रूल को भी याद रखना है। और इसका जो एग्जाम्पल है सॉरी इसका जो एक्सरसाइज है आपको इसी टाइप इस जो आपको जो बताया इस पर आपको सॉल्व करना है। जैसे आप एक दो सॉल्व करके बता दें एग्जाम्पल में। जैसे 98 लिखना है आपको, 98 लिखना है। तो 98 के लिए क्या हम लिखेंगे, तो हम जानते हैं 98 क्या है हमारा, 90 + 8। देखिए कैसे लिखता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 90 + 8। हाँ भाई 90 हमको कैसे लिखना है, तो 90 जो होता है आपका 90 लिखने के लिए हम लिखें सी फॉर 100 होता है। सी देखिए 90 लिखना है, सी 100 हो गया। और 100 के पहले हम अगर एक्स लिखते हैं तो आपका आ जाता है 90। ठीक है, सी हो गया आपका 100 के पहले अगर एक्स लिख दिए। हम क्या बताया अभी पहला रूल दूसरा रूल में कि अगर कोई ग्रेटर साइम्बल हो और उसके पहले अगर स्मॉलर आ जाता है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। और ये आपका प्लस में आपका 8 आ जाएगा। 8 के लिए वी मीन्स 5 होता है और 3 आई, V3 है। ये आपका हो गया। अब इसको हम एक साथ लिख देंगे तो आपका आएगा XCV3 है। ये आपका आ गया 98 का जो रोमन न्यूमेरल्स होगा वो इस तरह से आएगा। अगला हम लेते हैं जैसे 525। अब आते हैं 500 + 20 + 5। ये आपका 525 होगा, सॉरी 525। तो 500 के लिए क्या आता है, तो देखिए 500 का जो होता है आपका रोमन में आपका डी होता है। प्लस 20 के लिए क्या आएगा, तो 20 कहता है डबल एक्स होता है, 10 और 10 डबल एक्स। और प्लस 5 के लिए क्या आएगा, तो आपका भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आता है 520। ठीक है, तो इस तरह से आपका आ जाएगा डी एक्स और भी। ये आपका हो गया 525। अब उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। सो अब इसके एक्सरसाइज जो है आपको कुछ सॉल्व करने हैं अपने से, और जो कुछ प्रॉब्लम होगा वो हमको बताइए कमेंट बॉक्स में, हम इसको सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का।
बस। थैंक यू।